नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आजकल हमारी चल रही है मुगल साम्राज्य की सीरीज, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के सेकंड राजा हुमायूं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे हुमायूं के जन्म के बारे में, हुमायूं के शासनकाल के बारे में, हुमायूं के शासन का बंटवारा यानी कि जो भी उसके भाई थे उनके साथ बंटवारा, और उसके बाद हुमायूं के लड़े गए युद्धों के बारे में जानने वाले हैं। वहीं हुमायूं का निर्वासन काल, जब उससे सत्ता छीन ली गई थी, उसके बारे में जानेंगे, और फिर कैसे हुमायूं ने अपना कमबैक किया और फिर से सत्ता में आया। तो दोस्तों इन्हीं टॉपिक पर हमारी वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं हुमायूं के जन्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं का जो जन्म था वो हुआ था 6 मार्च 1508 में काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक है, वहीं उसका असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है दोस्तों, जिसे हुमायूं के नाम से जाना जाता था। वहीं हुमायूं के पिता का नाम बाबर और मां का नाम था महाम बेगम। ठीक है दोस्तों, वहीं बाबर था उसका पिता का नाम, और मां का नाम था महाम बेगम। ठीक है, हुमायूं के इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हुमायूं का असली नाम क्या था, तो हुमायूं का असली नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, वहीं हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ, तो 6 मार्च 1508 को काबुल, अफगानिस्तान में हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हुमायूं के माता पिता के बारे में, तो हुमायूं के माता का नाम था महाम बेगम, वहीं पिता का नाम था बाबर। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की माता का नाम क्या था, महाम बेगम, और पिता का नाम था बाबर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों अब बारी आती है हुमायूं के शासनकाल की। तो हुमायूं का शासन जो था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों जैसे कि दिल्ली और आगरा पर था। वहीं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है दोस्तों, यह 2 बार शासक बना था। ठीक है, वहीं हुमायूं के 3 भाई थे, जिन्हें हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के जीते हुए विभिन्न क्षेत्रों का शासक भी बनाया था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के 3 भाई थे जिन्हें हुमायूं ने शासन करने का मौका दिया बाबर के जीते हुए क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं ने जहां दिल्ली और आगरा पर शासन किया, तो उसके भाई कामरान को काबुल और कांधार वाला क्षेत्र मिला। ठीक है, वहीं अस्करी को मिला संभल वाला क्षेत्र, और हिंदाल को अलवर वाला क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, वहीं इसके अलावा हुमायूं की एक सौतेली बहन भी थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, जिसने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी थी, जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। समरी में पढ़ा था कि हुमायूं के 3 भाई थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला भाई था कामरान, जिसे हुमायूं ने काबुल और कांधार वाला क्षेत्र दिया था। ठीक है, वहीं दूसरे में आता था अस्करी, जिसे संभल वाला क्षेत्र मिला था, और तीसरे में आता था हिंदाल, जिसे अलवर वाला क्षेत्र मिला था। और इसके अलावा हुमायूं की एक सौतेली बहन भी थी, जिसका नाम गुलबदन बेगम था, जिसने हुमायूं की जीवनी पर हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि हुमायूं के कितने सगे भाई थे और उन्हें कहां कहां का क्षेत्र मिला था, और इसके अलावा जो हुमायूं की बहन थी उसने हुमायूं के लिए क्या किया और उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं इस पर, तो ध्यान देना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो हुमायूं ने मुगल सम्राट बनने के बाद मुख्य 6 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 6 युद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, वहीं हुमायूं का जो पहला युद्ध था वो था कलिंजर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, कलिंजर का युद्ध हुमायूं ने 1531 में हुमायूं और बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से हुआ, जहां दोनों के बीच आपस में संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध का एंड कब हुआ, तो इन दोनों के बीच संधि हो गई थी, जिसके बाद इसका अंत हो गया था। ठीक है, द्वारा दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो था दोहरिया का युद्ध। यह युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगान शासक मोहम्मद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। ठीक है, इस युद्ध में हुमायूं जीत गया था। ठीक है, उसके बाद हुमायूं ने तीसरा युद्ध लड़ा चुनार का घेरा। 1532 में चुनार पर उस समय अफगान शासक शेर खां का अधिकार था, परंतु हुमायूं ने जब इसका विरोध किया तो शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिस कारण यह युद्ध भी हुमायूं ने जीता था। ठीक है दोस्तों, अगर अधीनता स्वीकार कर ली उसने शेर खान ने, तो युद्ध हुमायूं द्वारा ही जीता गया माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुए 3 मुख्य युद्ध। दोस्तों इसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ संघर्ष किया, जिसमें 1532 से 1536 ईस्वी के बीच हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किए और इसे जीत भी हासिल की, यानी कि इस युद्ध में जीत भी हासिल की, जिसके बाद हुमायूं को मांडू और चंपारण के किले मिले थे। ठीक है दोस्तों, 1532 से 1536 के बीच यह
संघर्ष चला जिसमें हुमायूं की जीत हुई बहादुर शाह से, और उसके बाद हुमायूं ने मांडू और चंपारण के किले भी जीते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा जो कि 26 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां ने हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, अगर पेपरों में पूछा जाता है कि शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब प्राप्त की, तो यह हो जाएगा चौसा के युद्ध के बाद। वहीं चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार और शेर खां की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हुमायूं का छठा जो युद्ध था वो था बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। वहीं दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस कारण ही हुमायूं का पहला शासन 1540 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1540 में यहां से शेरशाह सूरी का शासन लागू होता है। कब तक? 1554 तक। ठीक है दोस्तों, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिसके बाद शेरशाह सूरी का सासूरी वंश का शासन स्थापित हो गया था दिल्ली में। ठीक है, यह कहता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, अब हुमायूं के मुख्य युद्धों के बारे में एक बार चार्ट की मदद से नजर डालते हैं। तो पहला युद्ध हुमायूं ने लड़ा कलिंजर का युद्ध, जो कि सन 1531 में हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ। वहीं दूसरा युद्ध था दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ। तीसरा युद्ध था चुनार का घेरा, जो कि 1532 में हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। वहीं चौथा युद्ध था हुमायूं का बहादुर शाह के साथ संघर्ष, जो कि 1532 से 1536 तक चला, जिसमें बहादुर शाह के साथ हुआ यह। ठीक है, वहीं इसके अलावा अगला युद्ध था चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। वहीं अगला जो लास्ट युद्ध था हुमायूं का, वो था बिलग्राम का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर युद्ध जो हुए वो है शेरशाह सूरी के साथ, तो शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हुमायूं के निर्वासन काल के बारे में। तो बिलग्राम के युद्ध को हारने के बाद हुमायूं ने अमरकोट के राणा विरसाल की शरण ली थी। ठीक है, वहीं हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की, और वहीं हमीदा बानो बेगम ने अमरकोट में अकबर को भी जन्म दिया था। ठीक है, अमरकोट के बाद हुमायूं ने ईरान के शाह की शरण भी ली, और 1545 में हुमायूं ने काबुल और कांधार पर फिर से अधिकार कर लिया। किसकी मदद से? ईरान के शाह की मदद से। ठीक है, और वहीं 1555 में हुमायूं ने ईरान के शाह और बख्त खान की मदद से पुनः मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो ईरान का शाह था और बख्त खान की मदद से इसने फिर से एक बार मुगल साम्राज्य को दिल्ली में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, यह हो गया इसके बारे में, यानी कि निर्वासन काल में हुमायूं ने क्या क्या किया था। उसके बाद 1555 से 1556 तक हुमायूं ने शासन किया, और 1556 यानी कि 27 जनवरी 1556 में दिल्ली के दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, कहां हुआ हुमायूं की मृत्यु? तो दिल्ली के दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने के बाद 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हुमायूं के बारे में डीपली डिस्कशन, जो कि आज हमने किया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे समझे। आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न और उनके उत्तर और इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे समझ आ गए होंगे। अच्छे समझ आए तो प्यारा सा लाइक जरूर से करना और शेयर करके जाना, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और इस वीडियो को इतना फैला देना कि इससे पहले हुमायूं के बारे में इतनी कोई वीडियो फैली ना हो। तो दोस्तों ऐसा ही आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।